एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूं आपके लिए अनुपमा और वनराज की बिखरती हुई गृहस्थी की कहानी। अब क्योंकि काव्या के पास तो आ चुके हैं वनराज, पर फिर भी शायद काव्या के लिए इतना काफी नहीं है। और अब जब वनराज की नौकरी भी उसके हाथ से निकल चुकी है, तो ऐसे में वनराज के कान भरते हुई नजर आ रही है काव्या और अनुपमा को लेकर खूब खरी खोटी सुना रही है। और अब 2 फरवरी के अपकमिंग एपिसोड में वो अनुपमा और वनराज ही नहीं बल्कि किंजल के लिए भी बड़ी परेशानी खड़ी करने वाली है। जी हाँ, जैसे कि आपको हमने बताया था कि किंजल को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाती है और वो पोस्ट होती है वनराज की। इसी बात की खबर लगने के बाद दोनों घर में मच चुका है बवाल। ऐसे में वनराज काव्या के साथ साथ पाखी और बा भी अनुपमा को ही इन सब का जिम्मेवार मान रही है। तो वहीं बीते एपिसोड में आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कैसे किंजल के खिलाफ पारितोष भी चला गया है और इन सब में पूरे शाह परिवार का माहौल खराब हो गया है। पर किंजल अपने डिसीजन पर अड़ी हुई है और इन सब में अनुपमा और समर किंजल का साथ दे रहे हैं। पर इस डिसीजन को लेना इतना सिंपल नहीं होने वाला है किंजल और अनुपमा के लिए, क्योंकि काव्या और वनराज के रहते हुए कोई ड्रामा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और बात जब लीला के बेटे पर आती है तो फिर तो वो किसी की भी नहीं सुनती और फिर शुरू होगा अनुपमा पर लीला का सास वाला टिपिकल एटीट्यूड। पर अब जब वनराज देगा किंजल को अपने ही चेयर पर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए नजारे को, तो क्या क्या होगा नया ड्रामा, आइए आपको बताते हैं हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। स्टार प्लस के टेलीकास्ट हो रहे सीरियल अनुपमा में बदलने वाली है पूरी कहानी। आने वाले एपिसोड में जहां घर में पहले से ही किंजल को वनराज की नौकरी मिल जाने से सबको हो गई है परेशानी, वहीं हमेशा की तरह किंजल को साथ मिलेगा अपनी अनुपमा मम्मी का। जैसे कि आपने देखा होगा कि वनराज काफ़ी शॉक्ड है अपनी जॉब अपनी बहुरानी के हाथों में देखकर। वहीं काव्या भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि अब उसे किंजल के अंडर काम करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ही तरफ समर और अनुपमा पूरे जोर से किंजल की मदद करने में लगे हुए हैं और उसका साथ दे रहे हैं। इसके बाद होने वाला है और भी बड़ा ड्रामा, क्योंकि वनराज पहुंचेगा अपने ऑफिस इस बारे में बात करने के लिए कि आखिर एक बिना किसी एक्सपीरियंस वाले इंसान को इतनी जिम्मेदारी वाली पोस्ट कैसे दी जा सकती है। तभी वहां उसकी नज़र पड़ेगी अपने केबिन में, जहां किंजल अपनी चेयर पर सबसे पहले अनुपमा को बैठने बोलेगी और तब वनराज को काव्या की भड़काई बातों का और भी होने लगेगा असर और फिर गुस्से से अनुपमा को देखकर बौखला जाएगा वनराज और चिल्लाने लगेगा दोनों सास बहुओं पर और अनुपमा पर इल्ज़ाम लगाने लगेगा कि इन सारी बातों की जिम्मेदार खुद अनुपमा ही है, जिसने पहले तो उसकी नौकरी छुड़वा दी और फिर किंजल को इस जॉब के लिए भेज दिया। अब ऐसे में जहां अनुपमा पर इतना कुछ बीतता देख किंजल को भी लगने लगेगा कि शायद इन सब में उसकी जिद की वजह से अनुपमा को इतना कुछ सुनना पड़ रहा है और वो इस जॉब को ना करने का करती है फैसला। पर फिर भी क्योंकि अनुपमा अपने ज़िंदगी में इतना कुछ देख चुकी है और महसूस कर चुकी है कि अपनी पहचान का महत्व क्या होता है, इसके बाद समर और अनुपमा देते हैं पूरा पूरा साथ किंजल का और फिर किंजल अपने इस फैसले पर डटी रहेगी।
आगे क्या होगा ये देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग। इन सब हालातों में अब कहीं ना कहीं पारितोष और किंजल के बीच बढ़ती दिख रही है मुश्किलें, क्योंकि पारितोष हमेशा की तरह अपनी परेशानियों से भागना चाह रहा है और इसी चक्कर में किंजल को भी इस पूरे मामले में बेसहारा छोड़ रहा है। पारितोष का ये मानना है कि अगर किंजल के इस फैसले से घर में माहौल बिगड़ रहा है, उसके मम्मी पापा के बीच और भी खींचातानी हो रही है, तो ऐसे में किंजल को इस जॉब को करने से मना कर देना चाहिए, क्योंकि पारितोष का ये कहना है कि अब वो खुद भी कमा सकता है, जिससे उन दोनों का गुजारा आराम से हो जाएगा। इसी वजह से वो किंजल को सपोर्ट नहीं कर रहा और अपनी दादी और अपनी बहन पाखी के साथ मिलकर अनुपमा पर दोष मढ़ रहा है और किंजल से भी काफ़ी नाराज़ है। पर अब देखना ये होगा कि क्या सच में किंजल के इस नौकरी के पर अब देखना ये होगा कि क्या सच में किंजल के इस नौकरी के फैसले पर पारितोष यूं ही रहेगा किंजल से खफा, या फिर अपनी पत्नी अपने प्यार के लिए जिससे उसने सबके खिलाफ जाकर शादी रचाई थी, उसका साथ देने लगेगा पारितोष। जहां अनुपमा अपने पूरे परिवार के खिलाफ जाकर अपनी बहू को एक अलग पहचान बनाने में मदद करेगी, साथ ही साथ अपने लेडीज़ डांस ग्रुप को भी बढ़ावा देगी और अपने घर को अपने दम पर चलाएगी। इन सब को देखकर क्या बीतेगी वनराज पर, ये देखना भी होगा काफ़ी ख़ास। क्या होगा काव्या का अगला प्लान, क्या करेगा वनराज अपनी नौकरी छूट जाने पर, क्या होगा कहानी का अगला मोड़, ये देखिएगा ज़रूर। अब क्योंकि अनुपमा को अपनी ज़िंदगी में अपने शौक, अपने सपने पूरे करने का कभी मौका या यूँ कहिए कि कभी अपने लिए वक्त ही नहीं मिल पाया, ऐसे में अनुपमा को इस बात का पूरा एहसास है कि घर गृहस्थी के मामलों के बीच कहीं किंजल के भी सपनों का यही हाल ना हो जाए, कहीं वनराज और अनुपमा के रिश्ते की कड़वाहट किंजल के सपनों को चूर चूर ना कर दे। इसलिए अब अनुपमा सारे घर वाले के खिलाफ जाकर किंजल को इस जॉब के लिए करती है एनकरेज। अपनी बहू को आगे बढ़ाने की काफ़ी बड़ी कीमत चुकाने वाली है अनुपमा। अपने सारे परिवार, अपने लेडीज़ डांस ग्रुप के साथ साथ किंजल की भी नई शुरुआत को मजबूती देने वाली है हमारी फेवरेट अनुपमा। पर इस वजह से बा के इशारों पर चलने वाली बहू अनुपमा कैसे निभा पाती है अपने सास के फर्ज को, किंजल के लिए कैसे संभाल पाती है अपनी बहू की बिखरती सपनों को, ये देखना होगा खास। इसी के साथ मुझे दीजिए विदा, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।